लखनऊ के उत्तराठिया स्थित साउथ सिटी लिटिल मिलेनियम स्कूल में आज 5वीं वर्षगांठ और एनुअल डे का धूमधाम से आयोजन किया गया। सुबह से ही स्कूल परिसर में उत्साह और खुशियों का माहौल देखने को मिला, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों ने नृत्य, संगीत और रंगारंग प्रस्तुतियों के जरिए सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों और शिक्षकों ने बच्चों की प्रतिभा की जमकर सराहना की। समारोह के दौरान स्कूल के प्रबंधक अविरल सक्सेना ने कहा कि पिछले 5 वर्षों की यह यात्रा बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग से एक बड़ी सफलता बनी है। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और अधिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का विस्तार करेगा। जी, मेरा नाम अविरल सक्सेना है। मैं लिटिल मिलेनियम साउथ सिटी का चीफ लर्निंग ऑफिसर हूँ और ये हमारे स्कूल का 5th एनुअल फंक्शन है। और हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शंस ऑल्टरनेट ईयर्स पे होता है। तो एक साल हम लोग स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, एक साल हम लोग एनुअल एक्टिविटीज करते हैं जिसको हम लोग एनुअल कॉन्सर्ट भी कहते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया था एंड दिस टाइम वी आर सेलिब्रेटिंग एनुअल कॉन्सर्ट। इस बार की जो हमारी थीम है वो है हमारा वन वर्ल्ड मेनी रिदम्स एनुअल डे। इसमें जो बच्चे हैं वो बेसिकली हम लोग इंडियन कल्चर को तो प्रमोट करते ही करते हैं, इसके अलावा हम उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि स्पेन की स्पेशलिटी क्या है, मेक्सिको की स्पेशलिटी क्या है, अमेरिका की स्पेशलिटी क्या है। तो उनके कल्चर को भी थोड़ा थोड़ा हम लोग, जो हमारे जैसे हमारे यहाँ भरतनाट्यम होता है तो स्पेन में फ्लेमेंको डांस होता है, तो इस तरीके से हम लोग और भी चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। सर किन-किन उम्र के बच्चों आज यहाँ पे भाग ले रहे थे? सर जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, बिकॉज प्री स्कूल, तो बच्चों की एज जो होती है वो 2 साल से 6 साल के एज की ग्रुप के बच्चे होते हैं। सो 2 to 3 इयर्स प्री नर्सरी। जो सबसे छोटे हमारे यहाँ बच्चे हैं वो 2.5 साल के हैं जो आज परफॉर्म कर रहे हैं। जी। सर संदेश मैसेज क्या देना चाहेंगे आज एनुअल डे फंक्शन का? जी, तो हम लोग हमारे स्कूल की तरफ से जो बेसिकली हमने जो मेजॉरिटी प्रोग्राम्स रखे हैं वो इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए रखे हैं और बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए। तो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम सरस्वती वंदना है, जिसमें हमारी 3 से 4 साल की जो गर्ल्स हैं वो सरस्वती जी की वंदना करके उसमें भरतनाट्यम और कथक का परफॉर्मेंस कर रही हैं। इसके अलावा हम लोग भांगड़ा कर रहे हैं और उसके अलावा हम लोग आपका क्या कहते हैं, ये जो साउथ के डांस होते हैं उस तरीके का, तमिलनाडु उस तरीके के डांसेस हम सारे कल्चर उसमें कर रहे हैं। मैसेज बस ये है कि हमें अपने कल्चर को जितना हो सके उतना प्रिजर्व करना है। आने वाली जनरेशन, जो हमारे बच्चे जो आज परफॉर्म कर रहे हैं, जो बेसिक इंटेंट, जो इंटेंशन है वो ये है कि बच्चे कल्चर को समझें, कल्चर से दूर ना जाएं, बट ये जरूर समझें कि कल्चर कितना जरूरी है और कितना कलरफुल है हमारा इंडियन कल्चर। सर कार्यक्रम के सर आज मेन मतलब कौन सा आज हमारे जो हमारी जो सोसाइटी है भारतीय शिशु समिति, उसके जो हमारे डायरेक्टर और को डायरेक्टर हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन श्री राहुल सिंह सक्सेना, श्रीमती ललिता सक्सेना, वो हमारे यहाँ चीफ गेस्ट हैं। इसके अलावा और भी हमारे जो हमारी जो सोसाइटी है उसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो सब हैं, वो सब हमारे यहाँ उपस्थित रहेंगे। सर आज ग्राउंड प्लानिंग करेंगे? ग्राउंड प्लानिंग जी, ग्राउंड लेवल प्लानिंग हमारी ये रहेगी कि बच्चों को जितना से ज़्यादा हो सके वो हिंदी और हमारी जो संस्कृति है उसको लेके पॉजिटिव अप्रोच लेके उसको हम लोग प्रमोट करें। उनको संस्कृति और आजकल जो मोबाइल फोन्स और जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा करिकुलम भी ऐसा ही है कि वो मोबाइल फोन से दूर लेके जाए और जितना हो सके उतना, जैसे हमारे यहाँ दादी और नानी कहानी सुनाती थी, जो स्टोरी टेलिंग होती थी, वो आज के बच्चों में बहुत ज्यादा दूर है। सब पेरेंट्स मोबाइल चला के दे देते हैं कि हाँ मोबाइल स्टोरी सुना रहा है, बट उससे बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स जो हैं वो खुद एक स्टोरी टेलर बने, खुद कहानियां सुनाए, खुद खुद किस्से सुनाए। चाचा चौधरी और चंपक जैसी कहानियां वापस आए।